नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड क्लास 10th का। आपको पता है कि उसमें दो बुक्स हम लोगों को पढ़नी है। एक का नाम है इंग्लिश रीडर पार्ट 2 जो अभी आप लोगों के सामने है, और एक जो दूसरा बुक है वो है आपका पनोरमा। तो वो उसमें भी आपके 8 प्रोज और 8 पोएट्री के चैप्टर हैं, और ये जो बुक है इस बुक में भी अपने चैप्टर्स हैं। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर्स दिखा देता हूँ। एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको चैप्टर्स के नाम याद हों कि कौन सा चैप्टर किसने लिखा है। पहला चैप्टर है जनवरी नाइट, ये लिखा हुआ है प्रेमचंद के द्वारा। याद कर लीजिएगा, जनवरी नाइट किसके द्वारा लिखा हुआ है? प्रेमचंद के द्वारा। दूसरा चैप्टर है एलर्जी, ये लिखा हुआ है डॉक्टर राणा एसपी सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर राणा एसपी सिंह। ठीक है ना, ये नाम याद रखिएगा। तीसरा चैप्टर है द बिट, और ये लिखा हुआ है किसके द्वारा? एंटन चेकॉव के द्वारा। ठीक है ना, एंटन चेकॉव जो हैं ये रूस के लेखक हैं, रशियन राइटर हैं। अगला अपना चैप्टर है, नाम है क्वालिटी, और क्वालिटी जो चैप्टर है ये आपका लिखा हुआ है किसके द्वारा? नाम लिखा है देखिए, जॉन गैल्सवर्दी। जॉन गैल्सवर्दी के द्वारा लिखा हुआ है ये चैप्टर क्वालिटी। ठीक है ना। और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सन एंड मून। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सन एंड मून। ठीक है ना। और ये चैप्टर लिखा हुआ है किसके द्वारा? कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा। किसने लिखा सन एंड मून चैप्टर को? कैथरीन मैन्सफील्ड। टू हॉराइजन ये लिखा हुआ है बिना पानी मोहेंटी के द्वारा, और लव डिफिल्ड ये लिखा हुआ है बाई गिरिधर झा। ठीक है जी। ये पीडीएफ जो है ये थोड़ा सा आप यूं कह लें कि इस पीडीएफ का थोड़ा सा क्वालिटी गड़बड़ है। ऐसे यही पीडीएफ मुझको मिला, हो सकता है आपको कैसा दिख रहा होगा आप मुझे बताइएगा। तो इसमें से जो सबसे पहला चैप्टर है प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ जनवरी नाइट, इसी चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में। देखते हैं क्या कुछ अपने पास इस चैप्टर में समझने लायक है। ठीक है ना। तो चलिए भाई शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ओके। ये जो चैप्टर है जनवरी नाइट, ठीक है, सबसे पहली बात तो यही याद रखिएगा कि ये लिखा हुआ है किसके द्वारा? प्रेमचंद के द्वारा। प्रेमचंद ने लिखा है जनवरी नाइट को। प्रेमचंद का नाम पहले प्रेमचंद नहीं था। पहले प्रेमचंद का नाम क्या था? उनका नाम था धनपत राय। ठीक है ना। याद रखना है कि प्रेमचंद का शुरू में जो नाम था वो क्या था? वो नाम था धनपत राय। ये आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो गया। 1880 में जन्म हुआ था, 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई को 1880 में जन्म हुआ, और जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में। ठीक है ना। जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। अ प्रोलिफिक राइटर ऑफ बोथ हिंदी एंड उर्दू। हिंदी और उर्दू दोनों के लेखक हैं। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इनकी रचनाएं दोनों ही भाषाओं में हैं। हिंदी में भी भाषा में रचना है, और उर्दू में भी। उर्दू में ही पहले लिखते थे, बाद में इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। और एक इनकी बुक थी जिसका नाम है सोजे वतन। इसी बुक को क्या किया गया? बैन कर दिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। जो अंग्रेजी सरकार है उसने इस किताब को बैन कर दिया। कौन सी पुस्तक? पुस्तक का नाम याद रखिएगा, नाम है सोजे वतन। इस पुस्तक को बैन कर दिया गया था,
और इसी पुस्तक के बाद में उन्होंने अपना नाम बदल दिया और धनपत राय से अपना नाम कर दिया प्रेमचंद। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपके एग्जाम में कि कौन से पुस्तक के बाद उन्होंने अपना नाम चेंज किया। तो वो पुस्तक है सोजे वतन। लिखा है कि ही रोट अबाउट द रियलिटीज ऑफ लाइफ एंड द वेरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कॉमन मैन इन अ टर्बुलेंट सोसाइटी। जो ये हम लोगों का समाज है, इस समाज में एक कॉमन व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति जो परेशानियां फेस करता है, जो प्रॉब्लम फेस करता है, बेसिकली उन्हीं सब चीज की रियलिटी को दिखाया है किसने? प्रेमचंद ने। He focused chiefly on rural India and the exploitation faced by a common villager at the hands of priests, landlords, loan sharks, etc. इनकी अगर आप कोई भी रचना पढ़िए, प्रेमचंद एक बहुत अच्छे उपन्यासकार भी हैं, ठीक है, बहुत अच्छे उपन्यासकार भी हैं और एक बहुत अच्छे कहानीकार भी हैं। प्रेमचंद कहानी के भी बहुत अच्छे लेखक हैं और उपन्यास के भी बहुत अच्छे लेखक हैं। तो आप इनकी कोई भी रचना पढ़िए, चाहे कहानियां पढ़िए, चाहे उपन्यास पढ़िए, उसमें आपको जो पृष्ठ हैं, पृष्ठ मतलब पुजारी, जो लैंड लॉर्ड्स हैं, जो जमींदार हैं, और जो लोन शार्क्स हैं, जिसको महाजन आप कह सकते हैं, ये इन लोगों ने जो अत्याचार किया है, जो एक्सप्लोट किया है, उसी चीज पे बेसिकली इन्होंने फोकस किया है अपनी रचनाओं में। ही ऑल्सो एम्फसाइज्ड ऑन द यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इनकी रचनाएं अगर आप पढ़ेंगे तो उन रचनाओं में इन्होंने हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी पर भी एम्फसाइज किया है। और कुछ किताबें, कुछ ऐसी रचनाएं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, वो कौन सी हैं? तो इनकी एक रचना है ये गोदान। कौन सी? गोदान। ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रचना है, गोदान, ठीक है ना। एक रचना इनकी है गबन। इसके बाद एक रचना इनकी है कर्म भूमि, और एक रचना इनकी यहां दी गई है जिसका नाम है प्रतिज्ञा। तो ये जो सारी रचनाएं हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेमचंद की रचनाएं। इसके अलावा आपने बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारी कहानियां, उपन्यास तो आपने अभी अपने 10th में नहीं पढ़ा होगा, कहानी आपने पढ़ी होगी। 8th क्लास में एक कहानी है इनकी ईदगाह, या कहीं आपने पंच परमेश्वर कहानी पढ़ी होगी, बहुत ज़्यादा फेमस कहानी है इनकी। इसके अलावा निर्मला या और भी बहुत सारे ऐसे उपन्यास है जो प्रेमचंद ने लिखी है ना। मतलब बहुत ही फेमस राइटर हैं, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो आप कहानी पढ़ रहे हैं ना, जनवरी नाइट, बेसिकली इनकी एक कहानी है जिसका नाम है पूस की रात, ठीक है। इसी कहानी का ये ट्रांसलेटेड वर्जन है, ये अंग्रेजी वाला वर्जन है। पूस की रात जो कहानी है ये इन्होंने लिखी है और उसी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया गया है जनवरी नाइट। हम लोग जब महीनों के नाम पढ़ते हैं तो अंग्रेजी में हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई करते हैं, लेकिन हिंदी में उन महीनों के नाम कैसे? चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये श्रावण, ऐसे आपने नाम सुने होंगे। तो उसी में से एक महीना आता है पूस, जो नॉर्मली पड़ता है जनवरी में, ठीक है ना। तो वही इसी को यहाँ पे ट्रांसलेट करके जनवरी नाइट किया गया है। बहुत ज़्यादा ठंडी वाला मौसम होता है, पूस जो है इसमें सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है इस महीने में। या अंग्रेजी के महीने की बात करें तो फिर जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। और उसी महीने के एक रात की कहानी है पूस की रात, ठीक है। 4 पार्ट है, हम लोग पार्ट 1, 2, 3, 4 अगले वीडियो में पढ़ेंगे चारों पार्ट को। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बताइएगा कैसा